नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी खुश रहें और निरोग रहें। मेरे चैनल माँ की सीख लाइफ हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गणेश जी को विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य देव के रूप में जाना जाता है, पर क्या ये नाम उन्हें यूं ही मिल गया? जी नहीं, ये तो उनकी माता पितृ की भक्ति का फल था। पर कैसे? जानते हैं इस कथा के माध्यम से। शिव पुराण के अनुसार एक बार विनायक और कार्तिकेय जी में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। विनायक कहते मैं बड़ा, कार्तिकेय कहते मैं बड़ा। देखते देखते वहाँ सब देव इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहाँ उपस्थित सभी देवों में भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ लग गई। फिर सब देव न्याय के लिए महादेव के पास पहुँचे। महादेव ने कहा, जो देव आकाश में पृथ्वी के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा वही बड़ा माना जाएगा। फिर क्या था, इतना सुनते ही सब देव अपने अपने वाहन पे आरूढ़ होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। तभी महर्षि नारद ने देखा कि सभी देवता पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए हैं, पर विनायक अभी भी अपने स्थान पर ही खड़े हैं। नारद जी ने विनायक के पास जाकर पूछा, विनायक, सब देवतागण यहाँ तक कि तुम्हारा भाई कार्तिकेय भी पृथ्वी परिक्रमा के लिए निकल गया है और तुम अभी भी यहीं खड़े हो। विनायक ने महर्षि नारद को प्रणाम किया और कहा, महर्षि, आप तो जानते ही हैं कि मेरा वाहन मूषक कितना छोटा है। वह सबकी तरह तेज रफ्तार में नहीं दौड़ सकता, ऊपर से मेरा यह स्थूल शरीर। नारद जी ने पूछा, तो क्या तुम स्पर्धा में भाग नहीं लोगे? विनायक ने उत्तर दिया, जरूर लूँगा, पर मेरी माता ने सिखाया है कि जहाँ बल का प्रयोग संभव ना हो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और मैं वही उपाय सोच रहा हूँ। तभी विनायक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मूषक राज को लेकर माँ पार्वती के पास जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर महादेव के पास ले जाकर उनके साथ बैठाल देते हैं। फिर उन दोनों लोगों की पूजा करने के पश्चात अपने वाहन मूषक राज पर बैठकर अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा लगाना शुरू कर देते हैं। 3 परिक्रमा लगाने के बाद विनायक माँ गौरी और पिता महादेव के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जब माँ पार्वती पूछती हैं कि विनायक, तुम प्रतिस्पर्धा छोड़कर यहाँ ये सब क्या कर रहे हो? इस पर विनायक ने उत्तर दिया, माँ, पिताजी, आपने ही तो सिखाया है कि माँ पृथ्वी से भी बड़ी और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। तो मैंने सोचा कि पृथ्वी की परिक्रमा की अपेक्षा मैं आप लोगों की ही परिक्रमा क्यों ना कर लूं। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती विनायक की इस बुद्धिमत्ता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तभी धीरे धीरे एक एक करके सभी देव परिक्रमा करके लौट आए। फिर बारी आई निर्णय की। तब महादेव ने विनायक के विजयी होने की घोषणा के साथ माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने की बात बताई, जिसे सुनकर सभी देवों ने सहर्ष विनायक को विजयी मान लिया। महादेव ने विनायक को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि आज से तुम सभी गणों में श्रेष्ठ माने जाओगे और लोग तुम्हें गणेश के नाम से जानेंगे। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले तुम्हारी पूजा अनिवार्य मानी जाएगी। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जो भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के साथ शुरू किया जाएगा वह निर्विघ्न होकर पूर्ण होगा। तभी से हर पूजा या शुभ कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस घटना के बाद ही उनका नाम गणेश पड़ा और वे गणेश के नाम से पूजे जाने लगे। अब बारी है माँ की सीख की। वैसे तो गणेश जी का पूरा जीवन ही एक सीख है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा और परिक्रमा से संपूर्ण शक्तिशाली देवताओं को परास्त कर न केवल देवताओं के मध्य बल्कि संपूर्ण विश्व में अग्रणी होकर पूज्य हो गया।
ये कथा हमें 3 प्रकार की सीख देती है। पहली, माता पिता की सेवा सभी तीर्थों की सेवा और परिक्रमा से बढ़कर है। दूसरी, हम अपनी बुद्धि विवेक से हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तीसरी, हमें अपने संसाधनों के अभाव का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि जो संसाधन हमारे पास हैं उन्हीं का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना चाहिए। माता पिता की सेवा करने वाले, उनकी सिखाई ही बातों को जीवन में अपनाने वाले बच्चों के जीवन में समस्याएं बहुत कम आती हैं, क्योंकि प्रसन्नचित्त माता पिता का आशीर्वाद ढाल बनकर बच्चों की तकलीफों के आगे खड़ा रहता है। और अगर समस्या आ भी जाए तो वह बच्चा अपनी सेवा भक्ति के परिणाम स्वरूप उन समस्याओं से लड़कर विजयी होकर लौटता है। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, चाहे वो बड़े हों या छोटे, अपनी माता पिता की बातों को धैर्यपूर्वक सुना करें और उनकी सिखाई हुई बातों को अनसुना ना करें। हो सकता है वो बातें आज आपके उपयोग की ना हों, पर भविष्य में वे बातें और संस्कार ही आपके भविष्य को और अधिक भाग्यशाली बनाने के काम आएंगी। और मेरा आजकल के माता पिता से भी अनुरोध है कि वे स्वयं भी फ़ोन की दुनिया से निकलकर अपने बच्चों को समय दें। उन्हें रात में ऐसी ही प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ जरूर सुनाएं, ताकि बच्चे बचपन से ही माता पिता के महत्व को जान सकें और बड़े होकर माता पिता की सेवा को मजबूरी ना समझें। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होएं। आगे आप खुद समझदार हैं। राधे राधे, नमस्कार।